Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. आज शुभ 5 बजे हम आपको गुड मॉर्निंग करते हैं और सारा इज्जत जलाल खुदावन को देते हैं। और बाइबल तफसीरी वाज में आयत बायत और चैप्टर टू चैप्टर हम आगे बढ़ेंगे और सारा इज्जत जलाल खुदावन को देंगे। आए खुदावंद की तमजीद करते हुए आज की इबादत का आगाज खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए करिए। देखिए आवाज़ आ रही है, ज़रा खड़े हो जाइए। देखिए सामने लिखा हुआ आ रहा है, आवाज़ आ रही है। दूसरे मोबाइल में भी हम देख सकते हैं जी। कोई ऑनलाइन है जी? कौन है जी? आपको आवाज़ आ रही है तो ज़रूर बताइए ताकि चूँकि हम आगे बढ़ सकेंगे। यस लिख दीजिए। लिखा है आए, आ रही है आवाज़? यस लिखा है। ओके, थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। आई जी खुदा की सताइश करते हुए गीत गाएंगे और उसके नाम को जलाल देंगे। आए खुदा की शुक्रगुजारी करें, आए खुदावंद की तमजीद करें। आए तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है जी। दरवाजा देखा, दरवाजा नीचे देखा है। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है, तू मेरे सबसे करीब है खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है खुदा, तू मेरे सबसे करीब है खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अजीब। कोई आसमां को आ गया, कोई ज़मीन भी खो चुका, कोई आसमां को पा गया, कोई ज़मीन भी खो चुका। किसको क्या कहें, किसको क्या अपना अपना नसीब है खुदा। तू मेरे सबसे करीब है खुदा। तेरा मेरा रिश्ता अजीब है, बहुत गुनाह मैं कर चुका। आगे आ जाइए सिस्टर। बहुत गुनाह मैं कर चुका,
दिल भशुआ बहुत गुनाह मैं कर चुका, दिल भशुआ ठहरे, मुझको अपना, मुझको अपना, मेरा बस तू ही हबीब है, मेरा बस तू ही हबीब है, तू मेरे सबसे करीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है, तेरा ही गीत मैं गाऊं, तेरे आगे झुक जाऊं, तेरा ही गीत मैं गाऊं, तेरे आगे झुक जाऊं, तुझे सिजदे, तुझे सिजदे, मेरा बस तू ही हबीब है, तू मेरे सबसे करीब है, तेरा मेरा रिश्ता कोई आसमां को पा गया, कोई कोई आसमां को पा गया, कोई चुका, किसको क्या कहें, किसको क्या अपना अपना नसीब है खुदा, तू मेरे सबसे करीब है खुदा, तेरा मेरा रिश्ता अजीब है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आए यीशु मसीह के लिए, इस खूबसूरत रिश्ते के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आए तिलावत खुदाबंदी करेंगे, बाइबल मुकद्दस निकालिए मेरे साथ। अंजील मुकद्दस में हम आपको इस तफसीरी वाज में, जिसमें हम किताब के बाद अगली किताब देखते हैं, फिर चैप्टर बाय चैप्टर और आयत बाय आयत और आइए तिलावत कीजिए अंजील मुकद्दस में। गलतियों का ख़त निकालिए, द बुक ऑफ द गलेशियन चैप्टर 1 और वर्ष जो है आज हम देखेंगे। हमने 13वीं आयत तक गालबन देखा था, आज हम 13वीं 14वीं देखेंगे, मेरे ख्याल 11वीं आयत तक देखा था। आइए खुदा के कलाम में से मेरी इल्तिमास है बहन सना से कि वो आए तिलावत खुदाबंदी करें, और आप भी बाइबल मुकद्दस को निकालिएगा
और मेरे साथ आयत जो है वो निकाल लीजिएगा जी। कौन सी आयत है? एक दफ़ा ज़रा देख लेते हैं गलतियों उसका। हाँ जी, जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। आज हम 18वीं आयत से देखेंगे, 18वीं आयत, और उसके बाद पहले बाब दूसरे बाब की भी एक दो आयत हम देख लेंगे। दूसरे बाब की तीसरी आयत तक हम तलावत करेंगे, पहले बाब की 18वीं आयत से। आए जी सिस्टर जी, आइए, आ जाए आ जाए। हाँ जी, दामन में आप सबको सलाम। गलतियों एक बाब उसकी 18 आयत। फिर 3 बरस के बाद मैं कैफा से मुलाकात करने को यरूशलेम गया और 15 दिन उसके पास रहा, मगर और रसूलों में से खुदावंद के भाई यकूब के सिवा किसी से ना मिला। जो बातें मैं तुमको लिखता हूँ, खुदा को हाजिर जान कर कहता हूँ कि वो झूठी नहीं। इसके बाद मैं सूरिया और गलिया के इलाकों में आया और यहूदिया की कलीसियाएं जो मसीह में थी मेरी सूरत से तो वाकिफ ना थी, मगर सिर्फ ये सुना करती थी कि जो हमको पहले सताता था वो अब उसी दीन की खुशखबरी देता है जिसे पहले तबाह करता था, और वो मेरे बाइस खुदा की तमजीद करती थी। आमीन। दूसरा बाब। पलूस और दूसरे रसूल। आखिर 14 बरस के बाद मैं बरनास के साथ फिर यरूशलेम को गया और तौसीफ को भी साथ ले गया, और मेरा जाना मुकाशवा के मुताबिक हुआ, और जिस खुशखबरी की गैर कौमों में मनादी करता हूँ और उनसे बयान की, मगर तन्हाई में उन्हीं की गवाही से जो कुछ समझते थे, ता ऐसा ना हो कि मेरी इस वक्त की या अगली दौड़ धूप बेफायदा जाए। लेकिन तो लेकिन तोस तोतस भी जो मेरे साथ था और यूनानी है, खतना करवाने पर मजबूर ना किया गया, और ये उन झूठे भाइयों के सबब से हुआ जो छुप कर दाखिल हो गए थे। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदावन के नाम को जलाल देते हैं, उसी की तमजीद करते हैं। सो आए खुदा के कलाम को देखिए, मेरे साथ निकालिए। सो गुड मॉर्निंग कहते हैं सिस्टर नौशीन फरा को, गुड मॉर्निंग कहते हैं सिस्टर जी, गुड मॉर्निंग, गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको बरकत दे। सिस्टर अलिशबा नोएल को गुड मॉर्निंग कहते हैं, और अलीशा गिल की मम्मा को, अलीशा को गुड मॉर्निंग कहते हैं। ताहिर अब्राहम ताहिर की मम्मा को गुड मॉर्निंग कहते हैं, और सिशान मसीह को गुड मॉर्निंग कहते हैं, और कुछ नाम और भी थे, उनको गुड मॉर्निंग कहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे नाम जो कि मेरी फ्रंट पर नहीं है, तो जितने मुझे कुछ याद रहते हैं तो यहाँ आगे भी आते रहेंगे तो मैं उन्हें गुड मॉर्निंग कहता हूँ। और सारा जलाल खुदावंद को मिले, और आए खुदावंद के जलाल में। नौरीन कोई नाम है, उनको भी गुड मॉर्निंग कहते हैं। आइए खुदा के कलाम को 18वीं आयत से देखते हैं। तो हम देख रहे थे कि हम पौलुस अपने पैगाम और खिदमत का दिफा करता है, उसमें हमने पहला, दूसरा, कल तीसरा पॉइंट देखा था। आज हम चौथा पॉइंट जो है वो 18वीं आयत से शुरू होता है, तो वो इस पर बात करता है। तो वो कहता है, अंडरलाइन करें कैफा को, कैफा, कैफा असल में पतरस को कहते हैं, कैफा, और फिर याकूब, याकूब को अंडरलाइन करें, से मिला है पतरस से, और 3 बरस, 3 बरस। चले जी, अब जरा दोबारा से पढ़ दीजिए 18वीं आयत, कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ दीजिए। फिर 3 बरस के बाद मैं 3 बरस को दायरा लगा लीजिए, 3 बरस को बाद मैं कैफा से मुलाकात करने को यरूशलेम गया और 15 दिन के अच्छा, 15 दिन को भी दायरा लगा दीजिए, 15 दिन उसके पास रहा। अच्छा, खुदावंद के भाई यकूब से मिला है ना। अच्छा, चले जी, आए खुदा के कलाम को देखें। तो यहां पर जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि जब पौलुस बिला आखिर यरूशलेम गया तो सिर्फ किससे मिला था? 2 लोगों से सिर्फ मिला था, कैफा से यानी पतरस से, और याकूब से। इन 2 लोगों से वो मिला था। इसके अलावा यहूदिया की कलीसियाएं जो थी निस्बतन पौलुस को
बहुत कम जानती थी। कैसे पता चलता है? जब हम इसी बाब की 21वीं से 24वीं आयत में आएंगे तो वहां से हमें पता लगेगा कि यहूदिया की कलीसियाएं पौलुस को बहुत कम जानती थी। और फिर वो ये बता रहा है कि मेरा इंसार जो है वो दूसरे रसूलों पर नहीं है, मेरा जो इंसार है वो दूसरे रसूलों के ऊपर नहीं है। यानी कि इसी बात को वो साबित करने के लिए वो खसूसियत से बयान करता है कि अपनी तब्दीली के कम से कम कितने साल बाद वो गया? बताइए इस आयत के मुताबिक अपने तब्दील होने के बाद, यीशु को मुलाकात के बाद कितने बरस बाद वो यरूशलेम गए? 3 बरस बाद। कितने बरस? क्योंकि अगर आप 18वीं आयत पढ़े तो लिखा है 3 बरस बाद, लिखा हुआ है। तो 3 बरस ये कहाँ था? अरब में था। और 3 बरस बाद जो है ये यरूशलेम, 3 बरस तक ये नहीं गया। यीशु मसीह के बदलने के बाद, तौबा करने के बाद 3 बरस तक ये यरूशलेम नहीं गया। और जब गया तो इसके लिए कौन पतरस से वाकिफियत पैदा करे, इसलिए ये शख्सी मुलाकात थी उसकी और बाज़ाब्ता मुलाकात थी। कहां पर इस मुलाकात को देखते हैं? अगर आप इमाल की किताब 9वां बाब उसकी 26वीं आयत निकालें, 9वां बाब 26 से 29वीं आयत इमाल की किताब, तो ये मुलाकात वहां पर मिलती है। इस बात को याद रखिए कि ये 3 बरस बाद यरूशलेम में है। और उसमें भी ये शख्सी मुलाकात करता है पतरस से और यकूब से, और इसलिए ताकि इनके साथ मेरी क्या हो? वाकफियत हो। तो इसको हम कहाँ इस मुलाकात को देखते हैं? इमाल की किताब उसके 9वें बाब की 26 से 29वीं आयत पढ़िए जरा। 9वां बाब इमाल, द बुक ऑफ द एक्ट चैप्टर 9 वर्स 26 to 29, 26 से 29वीं पढ़िए जरा। हाँ, उसने यरूशलेम में पहुंचकर शागिर्दों से, हाँ, सब उससे डरते थे। उनको यकीन नहीं आता था कि ये शागिर्द हैं। मगर बरनबास, हाँ, रसूलों के पास ले जाकर उनसे बयान किया। हाँ, वाह। 3 बरस बाद जाकर उसने रसूलों को बताया कि ये हुआ मेरे साथ दमिश्क की राह में। 29वीं आयत तक देखना आपने जी। और दमिश्क में उसने यीशु के नाम से मुनादी की और यरूशलेम में आकर, हाँ, उसके मार जी होगी। अच्छा, तो आपने देखा ये उस वक्त आया था। सो यरूशलेम में क्याम के दौरान वो खुदावंद के भाई यकूब से भी क्या हुआ? मिला। सो पतरस के पास उसका क्याम कितने दिन था? पतरस के पास ये कितने साल बाद आया था? 3 साल बाद आया था। कितने दिन वहां रहा था? इस आयत में लिखा हुआ कितने दिन? शाबाश, 15 दिन वहां पर रहा था। तो इससे हमें यह पता लगता है कि ये किसी भी ट्रेनिंग के लिए 15 दिन काफी नहीं है, बल्कि एक अरसा जो है लगता है किसी। तो ये 3 साल जो उसने वहां गुजारे थे वो उसके ट्रेनिंग के थे। लेकिन जब ये पतरस के पास आया तो ये सिर्फ 15 दिन के लिए वहां था। इलावा जो है मतन से वाज़ेह होता है कि खुदा के खादमों के साथ उसकी कामल जो थी बराबरी थी, यानी कि बराबरी की बिना पर जो है वो उनके साथ मिला है। आए अब देखते हैं हमने 18वीं 19 20वीं आयत देखी है। तो अब हम देखते हैं 21वीं आयत जरा। 21वीं से 24वीं आयत तक तलावत कर दीजिए, पहले बाप की 21। हाँ जी। हाँ, उसके बाद में सूरिया और किलकिया के इलाकों, हाँ, फिर, हाँ जी, हाँ जी, 24 तक। और यहूदिया की, हाँ जी,
वो मेरी सूरत से वाकिफ ना थी। हाँ जी, और सिर्फ ये सुना करती थी कि जो हमको पहले सताता था हम्म वो अब उस दिन की खुशखबरी देता है हम्म जिसे पहले तबाह करता था और वो मेरे बाइस खुदा की तमजीद करती थी। क्लियर होगी 24वें। अब देखिए 21 से 24वें तक तीन बातों को जरा गौर कीजिए। नंबर एक, सूर्या और किलकिया के इलाकों में से वो गुजरा। इसके बाद उसने अपना बहुत सा वक्त कहां गुजारा? सूर्या और किलकिया के इलाके में गुजरा। यहां तक कि वो कहता है कि यहूदिया की कलीसियाएं उससे शख्सी तौर पर वाकिफ नहीं थी, बल्कि उनको सिर्फ इतना पता था कि वो शख्स जो पहले मसीहों को सताता था, पौलुस रसूल सताता था, बुरी तरह सताता था, अब वो खुद भी मसीह हो गया। हालेलुया। और वो दूसरों के सामने मसीह की मुनादी करता है। तो ये सिर्फ उनको पता था। इससे अलावा वो खुदा की तमजीद, अंडरलाइन करें, खुदा की तमजीद करती थी। यहूदिया को जब हम अंडरलाइन करते तो उन्हें तो उनकी शक्ल से भी वाकिफ नहीं थे कि पौलुस कैसा है, लेकिन उनके बारे में सुना हुआ था। लेकिन फिर वो क्या करती थी? खुदा की तमजीद करती थी। किस बात में खुदा की वो तमजीद करती थी? जरा सुने कि खुदा ने उसकी जिंदगी में बड़ा अजीब काम किया है। आज मेरा आपसे एक सवाल है, आपने भी तौबा की है, आपने भी बपतिस्मा लिया है, आप भी यीशु के साथ है, क्या कोई आपकी गवाही, आपकी खिदमत, आपका यीशु के प्यार की वजह से क्या कोई खुदा की तमजीद करता है? अब देखिए मेरी बात सुनिए। यहूदिया की कलीसिया से वाकिफ नहीं थी, उसकी शक्ल को नहीं जानती थी, लेकिन ये सुना था कि जो कलीसिया को सताता था बुरी तरह से, अब वो खुद भी मसीह हो गया है और उसकी खिदमत करता है। अब वो वहां पर लिखा है कि वो इस सबब से या इस वजह से खुदा की क्या करते थे? तमजीद करते थे। कि क्या तमजीद करते थे? कि खुदा ने उसकी जिंदगी में बड़ा अजीब काम किया है। सो क्या, मेरा सवाल है कि क्या आज हमारी जिंदगी की तब्दीली के वजह से, हमारी जिंदगी के बदलाव की वजह से, हमारी जिंदगी के यू टर्न की वजह से, क्या दूसरे लोग हमारे खुदा की तमजीद करते हैं हमारी तब्दीली की वजह से? क्या आपके पास ऐसी गवाही है कि कोई ये कहे कि मैं इस शख्स को, उसके खानदान को जानता हूं, इसको जानता हूं, पर वाकई ये बदल गया, मैं खुदा की तमजीद करता हूं? तो पौलुस की जिंदगी से लोग, दूसरे लोग जो है उसकी तब्दीली से खुदा की तमजीद करते थे। आज शुभ खुदा मुझसे और आपसे कह रहा है कि क्या तू भी ऐसा बदला है कि तेरी वजह से लोग मेरी तमजीद करें? पौलुस की जिंदगी ऐसी बदली थी कि हालांकि उसकी शक्ल से भी वो वाकिफ नहीं थे, लेकिन उसकी तब्दीली की वजह से वो खुदा की तमजीद करते थे। क्या कोई शख्स ने तेरे अंदर ऐसी तब्दीली देखी है? क्या तेरी ऐसी पावरफुल गवाही है? क्या तेरी जिंदगी से लोग हश है? क्या वाकिफ है तेरे खानदान से कि ये पहले किस खानदान से था, क्या इसकी जिंदगी थी, ये कैसा था? तो आज मैं इसकी तमजीद करता हूं। कल फ्राइडे मीटिंग के बाद एक जोड़ा मेरे पास बैठा, तो वो मुझसे, आप यकीन मानिए, बड़ी देर तक ये कहता रहा, वो बहन भी कहती रही कि मैं अपने ससुराल में, अपने घर में, अपने खानदान में, अपने भाइयों को, ये मेरा शोहर बैठा है, इनके सामने और बहुत सारे लोगों के सामने मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं भाई शबाज को उस वक्त जानती हूँ जब ये सिर्फ एक भाई शबाज था, बल्कि उससे भी पहले कि ये मेरे भाई का दोस्त था। तो हम इनको उस वक्त से जानते हैं। लेकिन आज जब इसकी जिंदगी के तब्दीली को देखकर मैं अपनी हर जगह पर ये गवाही बताती हूँ कि इनका किस तरीके से खुदा ने इनकी जिंदगी में काम किया। ये मैं कल की बात बता रहा हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्या आपकी जिंदगी की तब्दीली की वजह से, जैसे पौलुस की तब्दीली की यहूदिया के लोग उसको नहीं पहचानते थे, लेकिन तो भी खुदा की वो क्या करते थे? तमजीद करते थे। उसकी तब्दीली की वजह से आज मेरी आपसे दुआ है, ऐसे बदलें, ऐसे बदलें कि लोग आपकी तब्दीली की वजह से खुदा की तमजीद करें। लोग जाने कि यार ये शख्स, ये बहन, ये भाई वाकई ये बदला है। और अब बाइबल में एक जगह पर लिखा है ना, पतरस के खत में, कि अपने बुलाए जाने पर गौर करो कि ना हम कोई बड़ी बात नहीं थे, लेकिन खुदा ने अपने बुलावे को साबित करो। तो पौलुस की तब्दीली की वजह से लोग खुदा की तमजीद करते थे। आज सुबह मुझसे और आपसे खुदा का कलाम कर रहा है कि मैं और आप भी ऐसे बदलें, इतने हकीकी बदलें
कि लोग आपकी तब्दीली की वजह से खुदा की तमजीद करें। आए पांचवी पॉइंट देखिए जो दूसरे बाब की पहली आयत के अंदर है, और पांचवा पॉइंट सुनिए जरा क्या है, पढ़ दीजिए पांचवी आयत। सॉरी, हाँ, दूसरे बाब की पहली आयत, पांचवा पॉइंट है जी। आखिर 14 बरस के बाद अच्छा, बरनबास के को और नोमरी तीतस को भी साथ ले गया। क्लियर होगी आयत, पूरी होगी सिस्टर जी? अच्छा चलिए जी। अब देखिए यहां पर हम देखते हैं कि जब पौलुस बाद में यरूशलेम आया तो रसूल कायल हो गए कि उसका खुशखबरी का पैगाम खुदा की तरफ से है। कैसे हमें पता चलता है? जब आप दूसरे बाब की पहली 10 आयात पढ़ते हैं तो आपको ये पता लगता है कि रसूल जो थे वो कायल थे कि इसकी खुशखबरी का पैगाम जो है वो खुदा की तरफ से है। एक मैं आपको बताऊं, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, लोग आपकी गवाही की तारीफ तब्दीली की वजह से खुदा की तमजीद करें। एक तो ये, दूसरा आपकी खिदमत आपके बड़े भी माने, आपके बड़े भी माने। रसूल कायल थे, रसूल जो कि पहले बचे थे, लेकिन पौलुस की खिदमत से वो कायल हो गए। मैं आज आपसे कहता हूं, अगर खुदा ने आपको कोई छोटी बड़ी खिदमत दी है तो मेरी दुआ है कि जो है वो आपके बड़े भी उसको कबूल करें। आज मेरी एक मॉर्निंग में जब मैं उठा तो दुआ करने के लिए तो मैं मोबाइल को सेट कर रहा था, तो मैंने अपनी कल मॉर्निंग प्रेयर में एक कमेंट्स पढ़ा। हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग अंकल जे जौहर साहब, वो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। वो हमारे बुजुर्ग हैं और वो बहुत प्यार करते हैं खुदावन से, हमेशा इनकरेज करते हैं। तो कल की इबादत को जब उसने सुना, और उससे पीछे भी बहुत सारे मेरे मैसेजेस पर उसने बहुत अच्छे कमेंट्स किए, मैं उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। ये हमारे बुजुर्ग हैं, वो हमें मानते हैं। हम जिस शहर में रहते हैं यहाँ पर खादमुद्दीन जो बुजुर्ग हैं वो हमें मानते हैं, हमारी इज्जत करते हैं। अब वजह क्या है कि आपकी खिदमत से, जैसे पौलुस यहां पर लिखा है कि उसके पैगाम की तरफ से वो कायल थे, उसका खुशखबरी का पैगाम खुदा की तरफ से है, तो वो इस बात को मानते थे। तो फिर आपके बड़े भी माने। तो इस तरीके से चूंकि कलीसिया की दागबेल जो है वो कहां पड़ी? यरूशलेम में पड़ी। जब हम दूसरे बाब की पहली 10 आयात पढ़ेंगे तो फिर आपको पता लगेगा कि जो यरूशलेम के रसूल थे वो पौलुस की खिदमत को, उसकी खुशखबरी को ठीक मानते थे। हालेलुया। सो यरूशलेम में कलीसिया की जो है वो दाग बेल पड़ी पहली, और रसूलों ने इस शहर को कमो बेश अपना हेडक्वार्टर बना लिया था। इससे अलावा इस लिए बाज मसीही समझते थे कि वहां की कलीसिया मादर कलीसिया क्या कहलाती थी? मदर चर्च कहलाता था, या मादर कलीसिया कहलाती थी, क्योंकि वो पहली कलीसिया थी वहां पर जो यरूशलेम में कायम हुई। सो इसलिए पौलुस को इस इल्जाम की मजम्मत करना पड़ी, क्योंकि वो यरूशलेम के रसूलों में से नहीं, इसलिए उसका दर्जा किसी कदर कम है। लोग ये कहते थे कि भी यार यरूशलेम तो नहीं है, ते करेदा दर्जा कम है। जरा मेरी तरफ देखे, आज दो बातें हमने सीखी हैं। उसकी तब्दीली की वजह से जो लोग उसे नहीं जानते थे वो भी खुदा की तमजीद करते थे, ऐसा बदला था वो। और यरूशलेम के जो बुजुर्ग थे, रसूल थे, वो भी उसे क्या करते थे? उसकी खुशखबरी को मानते थे। लेकिन जो मुखालिफ फॉल टीचर्स थे वो उस पर इल्जाम लगाते थे, ये केड़ा यरूशलेम दावे, तो इसलिए वो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस आयत को देख लीजिए और फिर दूसरे बाब की पहली 10 आयत को देख लीजिए कि वो बुजुर्ग उनको मानते थे। सो वो यरूशलेम में बाद में आने का हाल काफी तफसील से बयान करता है। दरअसल मुज़क्कुरा इल्जाम का जवाब देने के लिए ये तफसील बयान करना जरूरी हो गया था। अब वो क्यों इसमें इतनी तफसील अपनी यरूशलेम के बारे में बताता है? क्योंकि जो फॉल टीचर्स थे, जो झूठे नबी थे, झूठे उस्ताद थे, जो मुखालफिन थे, जो पौलुस की मुखालफत करते थे, इसलिए उसने फिर जरा डिटेल से बताया कि जरा मैं तुहानू दसा कि मैं यरूशलेम कब गया, कैसे गया, कहाँ मिला, वहां के जो लोग मुझे नहीं जानते थे वो क्या करते थे, और मेरे
जो मुझसे पहले रसूल थे वो मेरी खुशखबरी का कैसे यकीन करते थे, तो ये वो बताता है। क्या लिखा है यहां पर? आखिर 14 बरस के बाद। क्या लिखा है? आखिर 14 बरस के बाद। अब ये 14 बरस किस लिहाज से है ये वाजे नहीं है। मिसाल के तौर पर कि ये 14 बरस उसके ईमान लाने के बाद के थे, अब ये बात कर रहा है वो, या फिर पहली दफा यरूशलेम आने के बाद वो 14 बरस की बात कर रहा है। मतलब किस लिहाज से वो बात कर रहा है, लेकिन वो 14 बरस की बात कर रहा है। मतलब ये वाजे नहीं है कि ये 14 बरस उसके ईमान लाने के बाद के 14 बरस की बात कर रहा है या पहली दफा यरूशलेम आने के बाद की 14 बरस की बात कर रहा है। चले आए देखते हैं। सो ताहम इतना जरूर जानते हैं कि उसका ये जानना मुकाशफे के मुताबिक हुआ। देखिए उसको एक मुकाशफा मिला। क्या मुकाशफा? कि खुदा ने उसको मुकाशफा भी दिया कि अपने हम खिदमत, अंडरलाइन करें किसको लें? बरनबास को। बरनबास को लें और फिर नोमरीत तीतुस को लें। किसको लें? तीतुस को लें। तो ये मुकाशफा उसको कहां से? खुदा की तरफ से मिला। अब वो 14 बरस की बात करता है तो, लेकिन जो मुकाशफा उसको मिला वो ये मिला कि बरनबास को, अपने हम खिदमत बरनबास और नोमरीत तीतुस को अपने साथ ले। अब देखिए दो तरह के लोग होते हैं, जरा पहचानिए। नोमरीत वो होता है जो नया नया मसीह में आया हो, और हम खिदमत वो होता है जो हम पल्ला हो, साथ हो और पहले से हो। तो ये तो जो बरनबास था वो हम खिदमत था, लेकिन जो तीतुस था वो नोमरीत था। सो अपने साथ ले। तीतुस गैर कौमों में से ईमान लाया था। ये जो शख्स तीतुस था ये गैर कौमों में से ईमान लाया था। सो यहूदियत पर इकरार इसरार करते थे कि पूरी निजात के लिए तीतुस का खतना कराना जरूरी है। अब हुआ क्या कि जब इसने तीतुस को साथ लिया, खुदा ने इसको मुकाशफा दिया, बरनबास को साथ लिया, तो चूंकि ये गैर कौम से आया था तो इसका खतना नहीं हुआ था। तो फिर वो कहते थे कि भाई क्या करें, निजात के लिए तीतुस का खतना कराएं। मैंने पहले ही आपको बताया कि खुशखबरी निजात पाने का सिर्फ एक ही जरिया है, एक ही तरीका है, और वो है यीशु मसीह पर ईमान लाकर। ये फजल है, ये बख्शिश है। लेकिन वो जोर देते थे कि भी तीतुस की निजात के लिए उसका खतना कराया जाए। सो पौलुस रसूल ने इस बात की सख्ती से मुखालफत की। अब मेरे पीछे बोले हालेलुया। आज भी मैं आपको कहता हूं, अगर आपको कोई भी निजात का कोई और जरिया बताता है कि जी आप ये कर लें तो निजात पाएंगे, उन्हें क्या नहीं नहीं, तीतुस यीशु पर ईमान लाकर गैर कौम से आया है, यीशु मसीह पर ईमान लाकर निजात उसने पाई है। खतना करने दे नाल दी निजात नहीं। तो फिर अगर खतना करने से उसे एहसास था कि इस मसले में खुशखबरी की सच्चाई को खतरा है, मिसाल के तौर पर अगर वो उसका इस जोर पर खतना करा देता कि भी तब उसकी निजात पूरी होगी, तो फिर तो पूरी खुशखबरी पर खतरा था। फिर तो हर आदमी ने कहना तो नहीं जी मेरी तो निजात पूरी नहीं हुई जब तक मैं खतना अब ना करवा लूं। तो अब मुझे ये बताइए, अगर खतने से आपको निजात मिलती तो फिर सलीब का क्या फायदा, उस कफारे का क्या फायदा, उस पर ईमान लाने का क्या फायदा। आज भी कल भी मैं अपनी बाइबल स्टडी में बता रहा था कि लोग आज कलाम में किस किस तरह से अमेजिश करते हैं। जब मैं चर्च के रूल ऑफ रेगुलेशंस की बात करता हूं कि वो अंजील में अमेजिश करते हैं, तो मिसाल के तौर पर वो ऐसे काम कर रहे होते हैं जो बाइबल नहीं बता रही होती। मिसाल के तौर पर वो बुत परस्ती कर रहे होते हैं, वो किसी मर्द या इंसान की प्रस्तिश कर रहे होते हैं। जब उनको कहा जाए भी ये आप क्या कर रहे हैं, बाइबल तो ऐसा नहीं करती, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी ये मिशन का रूल ऑफ रेगुलेशन है, बाइबल इसे नहीं कहती, तो वो उसमें उसको डालते हैं। फिर मैंने कल बताया कि साइकोलॉजी से लोग आज क्या करते हैं, लोग साइकोलॉजी को से ट्रीट करते हैं, लोगों को उसको रखते हैं। तो साइकोलॉजी क्या? नफ्सियाती। देखिए बाइबल में लिखा है कि कोई जिस्मानी या नफसानी शख्स जो है वो खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। और बाइबल में लिखा है नफसानी और जिस्मानी दोनों को रूहानी जो है वो परख लेता है। अब नफ्सियात से लोग क्या करते हैं, लोगों को डील करते हैं, नफ्सियात से लोग चलते हैं। और मैं आपको बताऊं, नफ्सियात में एक बात है कि नफ्सियात जो है इमोशंस और बिहेवियर को जो है वो दिमाग से कंट्रोल करते हैं। लेकिन बाइबल ट्रूथ से, बाइबल सच्चाई से, बाइबल रूह से, रूह के साथ ताल्लुक रखती है।
जबकि साइकोलॉजी जो है वो आपकी रूह या ट्रुथ से उसका कोई ताल्लुक नहीं। मिसाल के तौर पर साइकोलॉजी जो है वो आपको क्या सिखाती है, आपको रयाकारी सिखाती है, आपको झूठ सिखाती है, आपको धोखा सिखाती है कि आपने ऐसे करना है, आपने ऐसे बिहेवियर करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। बेशक आपका दिल, आपकी सच्चाई कुछ भी हो, लेकिन आपने ऐसे करना है, तो वो झूठ और रयाकारी का। लेकिन बाइबल ऐसे। फिर अमेजिश लोग करते हैं जिस्म के कामों की। तो कई दफा जिस्म अंजील ये नहीं बताती, लेकिन जिस्म के काम जो है वो कलीसिया में जाए। फिर ट्रेडिशन या रवायत को लोग चर्च में डालते हैं, अमेजिश करते हैं। यहां पर वो कहते हैं कि जी तीतस जो के गैर कौम से आया है, तो इसका क्या कराया जाए, खतना कराया जाए, तब ये क्या करेगा, निजात पाएगा। तो पौलुस ने ऐसा नहीं होने दिया, बल्कि उसको सख्ती से क्या किया, मना किया। जबकि बाद में हम देखते हैं तिमोथियस का पौलुस ने खुद खतना कराया। अब ये क्या वजह, कोई अहम असूल मुलव्वस ना था। कहां पर ये लिखा है, इमाल की किताब 16वें बाब की 3री आयत में, जरा गौर से सुनिए। यहां पर उसने तीतस का खतना नहीं होने दिया। पता है क्यों नहीं होने दिया, क्योंकि यहां पर इशू आ रहा था निजात का। तो उन्हें कहा भाई निजात जो है मिलावट ना करें, निजात सिर्फ और सिर्फ यीशु पर ईमान लाने के वसीला से। कोई अमल, कोई एक्ट, कोई तरीका, कोई रियाजत, कोई प्रैक्टिस, कोई काम ऐसा नहीं है कि जिसके वसीला से हम निजात पाए। निजात सिर्फ यीशु की, इसलिए उसने तीतस का नहीं करने दिया। अब इमाल की किताब 16वें बाब की 3री आयत में तिमोथियस का खतना क्यों उसने करने दिया या क्यों हुआ, मैं आपको बताऊं। वो इसलिए नहीं करवाया था उसने खतना कि जी ताकि ये निजात पाए, बल्कि वो खिदमत के लिए एक एज आ मिशनरी वहां पर जा रहे थे। तो एज आ मिशनरी जो है वो उनमें खिदमत करने के लिए जा रहे थे। तो उस खिदमत की गर्ज से ये करवाया गया ताकि वहां पर खिदमत की जाए। क्योंकि जब आप मिशनरी होते हैं तो आप फिर किसी भी मुल्क का खाना अपनाते हैं, लिबास अपनाते हैं और जुबान अपनाते हैं, और कुछ भी आपको मसीह के लिए करना हो उसकी खुशखबरी फैलाने के लिए तो वो आप करते हैं। तो अब देखिए ये दोनों केसेस में बात फर्क है। इसीलिए हम देखते हैं खुदा के खादिम है E.F. केवन, वो कहता है पौलुस देख रहा था कि बेसमझ लोग खतने को रास्तबाज ठहराए जाने के लिए एक जरूरी रस्म समझने लगेंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। खतना कराने का मतलब है कि हम शरीयत के ज़ाब्ते पर अमल करके रास्तबाज ठहराए जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह तो फजल की बुनियाद का इनकार करते हैं। अब जरा सुनिए, जब आप खतना कराते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप शरीयत के अमल को कर कर रास्तबाज ठहरना चाहते हैं, और क्या करते हैं, फजल की बुनियाद का इनकार करते हैं। अब फजल क्या है, फजल ये है कि आप यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं और आप निजात पाते हैं, और आपको किसी अमल, किसी तरीके, किसी जरिए, किसी काम की जरूरत नहीं है। हम ईमान के वसीला से निजात पाते हैं। अगर आप कोई भी एक्ट ऐसा कर रहे हैं कलीसिया के अंदर, कलीसिया से बाहर, और निजात पाने के लिए, तो याद रखिए कि आप खुशखबरी से गुमराह हो गए हैं। सो आइए दूसरी आयत जरा देखिए। दूसरी आयत में लिखा है यरूशलेम पहुंचकर जिस खुशखबरी की गैर कौमों में मुनादी करता, लिखा हुआ है करता था, वो उनसे बयान की, मगर तन्हाई में उन्हीं लोगों से जो कुछ समझे जाते थे, ता ऐसा ना हो कि उसकी इस वक्त की या अगली दौड़ धूप बेफायदा जाए। अब आपने देखा कि पौलुस ने सारी जमायत से बात करने की बजाय सिर्फ रूहानी लीडरों से अंडरलाइन करें, दायरा लगाएं, तन्हाई में बात क्यों की। जो वो खुशखबरी सुनाता था, जो रूहानी लीडर थे, उनसे तन्हाई में बात की। क्या वो चाहता था कि ये लीडर मेरी खुशखबरी की मंजूरी देंगे ताकि कहीं ऐसा ना हो कि मैं झूठी मुनादी करता रहूं? क्या इसलिए वो उनसे तन्हाई में मिल रहा था? साफ जाहिर है कि वजह ये नहीं थी कि जी मैं मुनादी गलत कर रहा है तो मैं जाकर तन्हाई से मिलूं, बल्कि ये तो उन सारी बातों के खिलाफ जो वो कहता आ रहा है उसका इसरार है कि ये पैगाम मुझे खुदा के मुकाशफा से मिला, और उसे कोई शक ना था कि जिस अकीदे को वो तालीम देता है वो सच्चा है। सो इसकी बयान की वजाहत कहीं और है।
वो आगे जाकर हम देखेंगे। सो आम अदब अदाब का तकाजा था कि पहले लीडरों से बात की जाए, और यह भी मुनासिब था कि लीडर पूरे तौर पर कायल हों कि पौलुस का पैगाम अंजील के मुताबिक है। अगर उनको कुछ पूछना हो या कोई मुश्किल हो तो पौलुस शुरू ही में उनके सामने वजाहत करना चाहता था। सो फिर वो दूसरे रसूलों की पूरी हमायत और ताकीद के साथ कलीसिया के सामने आ सकता था। सो बहुत से लोगों के साथ मामला करने में हमेशा यह खतरा होता है कि जज्बाती बातें उनको बहा ले जाएं। इसलिए पौलुस चाहता था कि अपनी खुशखबरी पहले तन्हाई में पेश करें, क्योंकि तन्हाई का माहौल हिजान अंगेजी से पाक होगा। अगर पौलुस ऐसा ना करता तो बहुत से बहस व तमीज और झगड़ा उठ खड़ा होने का खदशा था, और मुमकिन है कि कलीसिया यहूदी धड़े और गैर कौम धड़े में तकसीम हो जाती। इस तरह पौलुस के लिए यरूशलेम आने का मकसद फोत हो जाता, और उसका इस बात से यही सबूत मतलब है, मेरी इस वक्त की या अगली दौड़ धूप बेफायदा क्या लिखा है ना हो जाए। अब मेरी बात आपने सुनी कि सुने मेरी बात। पौलुस को जो मुकाशफा खुदावंद की तरफ से मिला उसने अपने बड़ों के साथ शेयर किया, और वो भी उसके साथ मुतफिक थे, और तब उसने इसकी मुनादी की ताकि दो धड़े ना हो जाए कि भाई फिर खैर कौमा कहन के जी जो हुण 80 आईयां ते साडे नाल इंज करो ते जेडे ओ आए ने इस तरह के। अब चर्च एक ही है, एक ही तालीम है आलमगीर, एक ही कलीसिया है। जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो सब निजात पाते हैं। यहां पर हम दो बातें सीखते हैं। नंबर एक कि पौलुस रसूल को जो मुकाशफा मिला बरनबास और तीतस के बारे में, और खुदा ने उसे साबित भी किया उसके बुलावे को, और फिर जो तालीम मुकाशफा उसको खुदा की तरफ से मिला, रसूलों ने भी उस पर मोहर की कि ये खुशखबरी बिल्कुल अंजील मुकद्दस के मुताबिक है। सो मैं आपको बताऊं, अपनी खुशखबरी को चेक किया करें, बाइबल मुकद्दस के साथ मिलाएं, रसूलों की तालीम के साथ मिलाएं। और चाहे आप खिदमत के किसी भी मैदान में हैं, आप बेटा हैं बेटी हैं, आपका ताल्लुक किसी मिशन से है, मजहब से है, आप कुछ भी हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, तो आप अपनी तालीम को मिलाने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम क्या रसूलों के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। रसूलों ने किससे सीखा था? मसीह से सीखा था। और आज अंजील मुकद्दस और रसूलों की तालीम बाइबल मुकद्दस नए अहदनामे में मौजूद है। हर एक बात जो आपकी जिंदगी में, चर्च में, माशरे में है, उसको बाइबल के साथ जो है मिला लीजिए। बाइबल रसूलों की तालीम ही जो है वो आपकी तस्दीक करेगी कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है या गलत है। तो पौलुस को जो मुकाशफा मिला उसने रसूलों से तस्दीक कराई ताकि मेरी अगली दौड़ धूप जाया ना हो जाए। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, खुदा की शुक्रगुजारी करें। आज सुबह खुदा ने हमें सिखाया कि तुम्हारी तब्दीली की वजह से लोग तुम्हारी तारीफ करें, तुम्हारे बड़े तुम्हें माने, और फिर जो मुकाशफा तुम्हें मिला वो सच हो, और आपके वसीला से आप किसी गलत चीज की बुनियाद ना डालें। जो तालीम आप दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप बाइबल मुकद्दस से उसकी तस्दीक कर लीजिए, रसूलों की तालीम से। आए अपने सरों को झुकाएं। आप ही के साथ मिलकर हम आज के कलाम के लिए, इस वक्त के लिए, खुदा की हजूरी के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे। जितने लोग ऑनलाइन हैं उनके लिए भी दुआ करेंगे। आए खुदावंत के नाम की शुक्रगुजारी करें। आए बाकी लोग भी दुआ करें और खुदावंत की शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। जिसको यहीं पड़े रहने दिए, आप दुआ। खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते खुदावंद आज के दिन के लिए खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते खुदावंद कि तूने जिंदों की जिंदगी हमें सलामती दी खुदावंद, ताकि हम तेरे कदमों में झुक सके खुदा, तेरे नाम को जलाल दे सके खुदावंद, हर रोज अपनी खुदी का इनकार कर सके खुदावंद। मालिक यीशु खुदावंद, हम तेरा शुक्रिया अदा करते खुदा, तेरे जिंदा पाक कलाम के लिए खुदावंद जो तूने हमसे किया खुदावंद। खुदा बाप हमारे किरदार से खुदा मसीह का नाम जलाल पाए खुदा, हमारे बोलने से, हमारे गाने से खुदा, हमारे चाल चलन से खुदावंद यीशु तेरे नाम को जलाल मिले खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते खुदावंद, आपका शुक्रिया अदा करते खुदा, आपके नाम को जलाल देते खुदा, बढ़ाई करते खुदावंद यीशु के नाम में खुदा कलाम की समझ दे खुदावंद। खुदा बाप हम तेरा शुक्रिया अदा करते खुदा, तेरे पाक लोगों के लिए खुदा, तेरी पाक मर्जी के लिए खुदा, हम तेरा शुक्रिया अदा करते यीशु
तेरे नाम को जलाल देते खुदा। खुदावंद हमें हर रोज अपने कदमों में बैठने का फजल दे खुदा। खुदावंद हम रोज तेरे कलाम को पढ़े खुदा, तेरे कलाम को ले खुदा, हम तेरे अपने चाल चलन से खुदा तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सके। खुदावंद हम तेरा शुक्रिया अदा करते, तेरे नाम को जलाल देते खुदा। हम कुछ नहीं, तू सब कुछ का खुदावंद है खुदा। तू जलाल का बादशाह है, तू मुबारक है, तू अजीम है, तू मेहरबान है, तू कादिर मुतलिक जिंदा खुदावंद है खुदा। हम तेरा शुक्रिया अदा करते यीशु। खुदावंद हम तेरी शुक्र गुजारी करते खुदा, निजात तेरी तरफ से है खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते खुदा। तू चाहता खुदा कि हर शख्स खुदा निजात पाए खुदा, हर किसी की खुदा तौबा तक नौबत पहुंचे खुदावंद। हम तेरा शुक्रिया अदा करते खुदा। यीशु तेरा नाम जलाल पाए खुदावंद, तेरा कलाम गहरे तौर से काम करे खुदावंद। जितने लोग खुदा तेरे कलाम को सुन रहे खुदा, देख रहे खुदा, तेरे कलाम का खुलासा सच्चा है खुदा, हर एक की जिंदगी में खुदा गहरे तौर से काम करे खुदा। तेरा पाक रूह काम करे खुदावंद। मसीह का बर्तन बना खुदा, मसीह के लोग बना खुदा। मसीह का डर, मसीह का खौफ हमारी जिंदगी में हो खुदा, मसीह का किरदार हमारी जिंदगी में हो खुदा। मसीह की सूरत पर ढलकर जाए खुदा, हर रोज खुदा अपनी मानिंद बना खुदा। तेरे बेटे यीशु का फजल चाहते खुदा, हम तेरे बगैर कुछ नहीं खुदा, हम खाली हैं खुदा, हम कमजोर हैं खुदा, लेकिन तू कमजोर को खुदा अपने जलाल से भरता खुदा, अपनी कुदरत से भरता खुदा, अपने कलाम से भरता खुदा। मैं तेरा शुक्रिया अदा करती, तेरे नाम को जलाल देती खुदा, तेरी बढ़ाई करती खुदा। हम कुछ नहीं खुदा, अपने जलाल से हमें बढ़ा खुदा, अपने जलाल से खुदा हमें माला माल कर खुदावंद, अपने कलाम से खुदावंद हमें धो खुदा। हर रोज खुदावंद अपने कलाम की गहरी समझ दे खुदा, गहरे मुकाशवात दे खुदा। तेरे लोगों पर खुदावंद तेरी बरकत आए, तेरा हाथ आए, तेरा जलाल है खुदा। तेरी बड़े कलाम को चाहते खुदा, तेरे बड़े भेदों को चाहते खुदावंद, पर यीशु के खून को लगाते खुदावंद, सब कुछ पर खुदा आपके खून को लेते खुदावंद। यीशु के नाम में खुदावंद सब कुछ मांगते और पा लेते हैं। आमीन, हालेलुया। स्वाएं खुदावन की इसकाई दुआ कहें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ़ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें मुआफ़ कर, और हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। खुदा बाप, बेटे, रूह कुछ की बरकत दुनिया के तमाम कदसिन हाजिर जमायत घर खानदान जिंदगियों के साथ अब्दुल आबाद होती रहे। आमीन।